लेखा जल्दी आओ। और सारी गोपी सब काम धाम छोड़ करके श्री कृष्ण के मिलन के लिए पहुंच जाती। कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खोल के खुला कपाट चली, कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई दूध सना ले हाथ चली। कोई श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाना ही भूल गई, भाग पड़ी। कोई काजल लगा रही है तो काजल की डब्बी में से काजल लेके पूरे मुंह पे लगा लिया। तो मानो बांसुरी ने करे बावरी प्रियतम से मिलने जा रही है, लोग सुंदर बन के जाते, तू काली बन के जा रही है। तो गोपी कहती है कि होंगे दुनिया के प्रियतम जो सुंदरता देखते हैं, पर मेरा प्रियतम बाहर का स्वरूप नहीं देखता, वो बस स्वभाव देखता है। और वैसे भी कन्हैया काला तो उसके रंग में मैं भी काली हो गई, मैंने भी पूरा काजल लगा लिया, पूरे मुख पर काजल लगा के भागी। किसी ने गले का हार पांव में पहन लिया, पांव की पायल गले में पहन ली, ऊपर का कपड़ा नीचे, नीचे का ऊपर। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही, उसको पृथ्वी पे पटक के भागी। कोई सास ससुर के चरण दबा रही, उसे छोड़ के भागी। कोई पति को भोजन करा रही है, थाली फेंक करके भागी। आज भगवान के मिलन में कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं, किसी से पूछना नहीं। रात हो रही है तो रात में थोड़ा जंगल में वन में कैसे जाएं, तो क्या गोपी ने दूसरी गोपी से नहीं पूछा कि तू भी चलेगी? बोले नहीं, क्या आवश्यकता पूछने की। अच्छा, आपको कहीं पता लग जाए कि वो पहाड़ के एकदम कोने में एक खजाना दबा हुआ है, तो क्या इंतजार करोगे कि पड़ोसी आ जाए फिर उससे कहेंगे भैया तुम चलो तब हम चलेंगे? जी, खजाने की खबर सुनते ही पड़ोसी जाए ना जाए, हम पहले पहुंच के पूरा लूट लें। तो गोपियों को भी आज कृष्ण बुला रहे हैं, खजाना ही है। क्या किससे सलाह लें, किससे आज्ञा लें, किससे पूछे? अरे कृष्ण बुला रहा है, अब देर नहीं। सारी गोपी दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के सामने आकर के खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाने व। भगवान ने पहले दोनों ही काम कर दिए। पहले लाइन में तो स्वागत कर लिया और दूसरी लाइन में स्वागत करके पूछ रहे हैं कि क्या कारण, किस कारण से आई हो गोपी। अब ये तो स्वागत सत्कार का लक्षण नहीं है। अब यहां पर हमारे कमलेश्वर पटेल जी सबको कार्ड दे दें, न्योता दे दें, कथा में आइएगा, कथा में आइएगा। और जब वो कथा में आ जाएं तो दरवाजे पर उनसे पूछे कि काहे को आए हो। तो ऐसा तो नहीं होता ना। स्वागत में देखो तो खड़े रहते कि आइए आइए, पधारिए, आइए बैठिए। अब जब तुमने बुलाया और तुम ही पूछ रहे हो कि क्यों आए हो, ये कैसा स्वागत सत्कार। गोपी अपनी मर्जी से तो नहीं आई ना, बुलाया है कृष्ण ने बांसुरी बजा के। और जब आ गई तो अब पूछ रही है कि क्यों आई हो। और केवल क्यों आई हो नहीं, कह रहे लौट जाओ, चली जाओ वापस। तुम जानती नहीं, ये जमाना, ये दुनिया, ये बड़ी खराब है, बदनाम कर देगी तुम्हें ये दुनिया। आधी रात को कहाँ चली गई गोपियां, डरा रहे हैं ठाकुर जी बदनामी के नाम से। पर वो ये नहीं जानते कि ये गोपियां तो कब का बदनामी को चूल्हे में डाल के जला चुकी। अब ये डरती नहीं किसी से। भगवान कह रहे गोपी देख, तेरे घर में पति है, सास ससुर है, बाल बच्चे हैं, उनकी सेवा कर। नारी का यही धर्म होता है, परिवार की सेवा करना। गोपी कहती अच्छा, और भगवान की सेवा करना क्या ये जीव का धर्म नहीं है? चलो इस जन्म में मैं नारी बन गई, परिवार की सेवा कर ली, लेकिन हूं तो मैं एक जीव, हूं तो मैं आपका ही। क्या आपकी सेवा करना ये धर्म नहीं है? और कृष्ण ये जो धर्म के पाठ पढ़ा रहे हो ना तुम हमको, ये जाके किसी और को पढ़ाना, हमको तुम्हारे धर्म की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे वाह गोपी, मेरी एक वाणी के सुनने को लोग तरसते हैं कि कृष्ण एक बात बोल दे। और गोपी का भाव देखिए,
कृष्ण को कह रही है कि ये जो प्रवचन है अपना पास रखो, ये धर्म की बातें हमें ना सिखाओ, हम बस प्रेम करना जानती हैं, हमें नहीं पता शास्त्र क्या कहता है, हमें नहीं पता ज्ञान क्या है, हम बस आपकी हैं इतना जानती हैं और आपकी ही बने रहना चाहती हैं। तुम क्या सोचते हो, तुम हमें लौटा दोगे तो हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे? गोपी कहती पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। हमने सुना है मरते समय जो जिसको याद कर लेता है अगले जन्म में उसका उसी से कुछ ना कुछ रिश्ता बनता है। हे श्याम सुंदर, तुमसे बिछड़ के तो हमें मरना ही है, और जब मरेंगी हम तो तेरा नाम लेकर के मरेंगी, तुझे याद करके मरेंगी, और अगले जन्म में फिर तेरा पीछा करेंगी, पर छोड़ेंगी नहीं। फिर अगले जन्म तक क्यों भटकाते हो, इसी जन्म में स्वीकार कर लो। गोपी ने तर्क दिया, भगवान खुश हो गए और तब भगवान गोपी के साथ विहार करने लगे। वृंदावन की वीथियों में विहार करते करते गोपी को आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। लेकिन गोपी ने यहाँ एक लीला की है कि जीवन में सब मिल जाए, यहां तक कि कृष्ण भी सामने खड़ा मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, पर एक चीज कभी अपने भीतर मत लाना, और वो है अभिमान, अहंकार, मद। अगर तुम अहंकार अपने मन में ले आए तो आया हुआ भगवान भी लौट के चला जाएगा। अभिमान वो दुर्गुण है जो सब पे भारी पड़ जाता है, हर गुण पर भारी पड़ जाता है अभिमान। गोपी को भी मान हो गया। किस बात का मान? अपने सौभाग्य का मान। एक तो मान होता धन का, हम बड़े पैसे वाले हैं, हम बड़े सुंदर दिखते हैं, हमारा बड़ा नाम है। एक सौभाग्य का मद होता है, हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बहुत भजन करते हैं, हमें भगवान बार बार वृंदावन हर महीने बुला लेते हैं। ये सौभाग्य का मद है, अपने जो भगवान ने दिया है उसका मद, ये भी खतरनाक है। गोपी को वही हुआ, और जब हुआ तो श्री कृष्ण गोपी को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। और जैसे एक व्यक्ति को पानी में छोड़ दिया जाए, जिस तरह वो सांस के लिए तड़पता है, बिलखता है, हाथ पांव फेंकता है, आज वैसे ही गोपी अपने प्राणाधार को अपने आसपास न देख करके व्याकुल हो गई, रोती हुई श्री कृष्ण को पुकारती है। और एक बात ध्यान रखना, हमारे ब्रज में कहते हैं ये जो कन्हैया है ना, ये बिन रोए नहीं मिलता है, इसके लिए रोना पड़ता है, रो कर के उसको पुकारना पड़ता है। जैसे एक बच्चा चिल्ला रहा हो, माँ माँ माँ, माँ नहीं सुनती, काम में लगी है, लेकिन वही बच्चा जब रो रो के चीख के कहता माँ माँ, तो माँ चाहे कोई काम कर रही हो सब छोड़ करके भाग के आ जाए। वैसे ही जब रो रो करके कोई भगवान को पुकारता है तो भक्त वत्सल भगवान की नजर, उनकी दृष्टि जरूर जाती है उस ओर, कोई मुझे रो के बुला रहा है। और तब रोते हुए गोपी श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, ब्रज की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे पर, वंशीवट पर श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते गोपी जब देखती हैं कि अब ये आने वाला नहीं है, अब ये सुनने वाला नहीं है, तो गोपियां एक जगह बैठ गई। और बैठ करके तब उन गोपियों ने एक भाव गाया है, जिस भाव का नाम है गोपी गीत। पता नहीं आप सबने कभी सुना हो ना सुना हो, पर गोपी गीत भागवत का प्राण है। गोपी गीत के बगैर भागवत निष्प्राण है। गीत तो बहुत हैं भागवत जी में, भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, युगल गीत है, एल गीत है, भिक्षु गीत है, पर उसमें सब प्रधान जो है वो गोपियों के द्वारा गाया गया ये गीत है,
19 श्लोक हैं इसमें, और इन 19 श्लोकों की क्या सुंदर सुंदर व्याख्याएं की जाती हैं महापुरुषों के द्वारा। भगवत प्राप्ति में बहुत सहायक है ये गोपी गीत, इसलिए कहते भी हैं कि रोज इसका पाठ करना चाहिए सबको। पर जो नहीं कर सकते आजकल तो फोन अच्छा माध्यम है, कम से कम सुन तो लेना ही चाहिए। रोज यूट्यूब पे लगा दो 10-5 मिनट जो भी लगते हैं, गोपी गीत नित्य श्रवण करो, सुनते सुनते वो थोड़ा मन में बैठ जाएगा। गोपी गीत में बड़ा रस है। तो आइए, 19 श्लोक तो नहीं गा सकते, समय ज़्यादा हो जाएगा। कुछ गोपी गीत के श्लोकों को प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए गोपी गीत का भाव जान लीजिए। भाषा संस्कृत है, पर भाव तो यही है ना कि पुकार रहे हैं कृष्ण को। जहां भी हो, जैसे भी हो, भगवान को पुकारते रहना चाहिए, बुलाते रहना चाहिए। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हर रोज जब एक ही बात उनसे कहेंगे कि तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ, तुम हमें कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, तो एक दिन कृपा होगी और वो हमें स्वीकार करेंगी। वही भाव है गोपी गीत का। गोपी निवेदन करती है, सभी 2 मिनट के लिए एकदम ध्यान मन सब ठाकुर जी के चरणों में लगा दीजिए। ये सोचिए आप वृंदावन में, आप भी उन गोपियों के साथ ठाकुर जी को ढूंढ रहे हो। वो आपसे दूर हैं, बिछड़े हुए हैं। हम युगों युगों से बिछड़े हैं अपने प्रभु से। तो अब मिल जाएं, ये भाव रख करके इस गोपी गीत का गान करें। जयति ते धीकम् जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयति दृश्यता दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसिजो दरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ दे अशुल्क दासिका वरदने न तो नेह किं वधः विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरश्मा वृता वैद्युतानला वृषमयात्मजा
मूषिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फनार्पितं पदाम्बुजं कृणकुचे शृणः कृन्धिः क्षयम् तव कथामृतं ताप्तजीवनम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यत्ते सुजात चरना बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिकर्कशेष तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किन्स्वे कुर्पादिभिर्भ्रमति धी भवदा युषां
भवदा युषामना भवदा इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी कृष्ण दर्शन की लालसा, उत्कंठा, इच्छा, भाव लेकर के वृंदावन की बीथियों में इस गीत का गान करती है, भगवान के गुणों का वर्णन करती है। अक्सर क्या होता है, जब हम किसी को अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो हम अपने गुणगान गाते हैं। मैं तुमसे प्रेम ऐसा करता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पर गोपी ने इस गीत में केवल भगवान की महिमा गाई। आप ऐसे हो, आपकी कथा ऐसी है, आपके चरण ऐसे हैं, आपके मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, आपके वचन ऐसे हैं। सब भगवान का गुणगान गाया है। भाव बहुत प्यारा है, पर समय अनुसार प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। हे श्याम सुंदर, अपने उस सुंदर सुकोमल कमलों जैसे चरण का हमें स्पर्श कराइए और हमारी इस विरह अग्नि को शांत करिए। जब रुदन करते करते गोपी समझ गई कि अब बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, बट डूब जाओ, तब शांत हो गई और बस आंख में आंसू, हृदय में मिलन की इच्छा। और जब गोपी का अभिमान उन आंसुओं से धुल के बह गया, तब भगवान प्रसन्न हो करके तासाम आविर्भुच्चौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीताम्बरधर शगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। गोपियों के मध्य में पीताम्बरधारी मोरपंखधारी श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री ठाकुर जी गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। और फिर भगवान ने अब जब देखा कि अब गोपी एकदम सब अवगुणों से परे है, अब एकदम गोपी शुद्ध हो चुकी है, तब भगवान गोपी के साथ दिव्य महारास का आनंद गोपी को दिलाते हैं, महारास में प्रवेश कराते हैं। सब गोपियाँ महारास में प्रवेश करती हैं और श्री ठाकुर जी के साथ महारास का आनंद प्राप्त करती हैं। महारास में प्रवेश सबको तो मिलता है नहीं, पर फिर भी आशा तो बनाई रखनी चाहिए कि कभी भगवान की कृपा हम पर भी होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास पूर्व में कर लेना चाहिए। अभ्यास होगा तो फिर महारास में आसानी से एंट्री मिल जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए सब महारास में जाएंगे, महारास का दर्शन करेंगे और फिर हमारी यात्रा बढ़ेगी मथुरा और द्वारिका की ओर, भगवान की शादी विवाह की ओर। तो सब आनंद लेंगे। बस संक्षेप में ही महारास का ये भजन गाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और जिसको महारास का आनंद लेना, बड़े भाव के साथ आनंद से इस रस का पान करें। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल के झनकार। पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। हाँ, पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही
की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार।